क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। किसके आधार पर? उपयोगिता, उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कि हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब कि स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया था संसाधनों को। अब यहाँ पर संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है, जिसका पहला पॉइंट है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल मतलब कि नवीनीकृत संसाधन, जिनको नवीनीकृत किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है। दोज रिसोर्सेज विच जनरेट देमसेल्व्स नेचुरली प्रोवाइडेड दे आर नॉट सब्जेक्ट टू होलसम डिस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड, रिमेन यूजफुल बाय यूजिंग मैन्योर। ऐसे संसाधन जो स्वयं से ही हमें प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे संसाधन जो पुनः हमें मिल जाते हैं उपयोग करने के बाद, जैसे कि कृषि भूमि। कृषि भूमि पर आप एक बार की फसल उगा लो, उसके बाद आप दोबारा फसल उगा सकते हो, बहुत ज्यादा आसान है। तो इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहा जाता है, नवीनीकृत स्रोत संसाधन। Some of them are renewable only so long as they are used prudently within the limits set by nature। कुछ चीजें नवीनीकृत तो होती है, लेकिन सिर्फ उतनी ही नवीनीकृत होगी, उतनी ही हमें दोबारा प्राप्त होगी जितना वो प्रकृति की लिमिटेशन में आती है, लिमिट्स में आती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, अनवीनीकृत संसाधन। those resources which when once used they are finished forever, example पेट्रोल, कोल एटसेट्रा। अब ये ऐसे स्रोत अनवीनीकृत जो हमें वापस एक बार उपयोग करने पर क्या होंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल वन टाइम यूजेबल थिंग, एक बार आपने पेट्रोल का उपयोग किया फिर पेट्रोल खत्म हो जाएगा। सेकेंड है कोल, कोयला एटसेट्रा। इन चीजों का हम उपयोग कर लेंगे, इसके बाद ये चीजें हमें दोबारा नहीं मिलती, खत्म हो जाती है, फिर हमें वापस नवीन रूप में इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, रिन्यूएबल नहीं है, इनका नवीनीकरण नहीं हो सकता, ये चीजें लुप्त हो जाती हैं उपयोग करने के बाद, इसलिए इन्हें अनवीनीकृत संसाधन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर रिसाइक्लेबल रिसोर्सेस। रिसाइक्लेबल रिसोर्स सभी जानते हैं कि रिसाइकल क्या होता है, किसी भी चीज को पुनः नवीनी रूप दे करके या नई तरीके से रिसाइकल करके, उसे नष्ट करके फिर से बना करके उसके आकार प्रकार में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसे रिसाइकलेबल रिसोर्सेस कहते हैं। ये कौन से संसाधन होते हैं? दोज मिनरल्स विच कैन बी प्रोसेस्ड एंड यूज्ड इनऑक्सिडेबल रिसोर्सेस, those minerals which can be reprocessed and used again and again, minerals like iron, copper etc। मतलब कि ऐसे खनिज जिनका उपयोग हर तरह की वस्तु के रूप में किया जा सकता है। लोहा, लोहे के दरवाजे भी होते हैं, खिड़कियां भी होती है, लोहे के पार्ट्स भी बने होते हैं, लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें भी होती है। सुई से लेकर के जहाज तक की वस्तु हम लोहे और अलग अलग धातुओं से बनती है, जो हमारी देखी हुई है। तो इन्हें हम कह सकते हैं कि रिसाइक्लेबल। आज किस रूप में है, कल हम किसी और रूप में हम इनको मेल्ट करके, मॉडिफाई करके उस उपयोग में ले सकते हैं। इन्हें कहते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। inoxidable resources, those resources which are not exhausted even if they are used, solar energy, water। ऐसे स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पर खत्म हो जाने पर भी यह हमें प्रकृति से ही प्राप्त होंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, वाटर, जल। ये कभी खत्म भी नहीं होने वाले, लेकिन हम इन्हें नहीं बना सकते, हम इन्हें निर्मित नहीं कर सकते हैं, यह वह संसाधन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वर्गीकरण के आधार पर। अब हम बात करेंगे, पहले स्वामित्व के आधार पर किया था, उपलब्धता के आधार पर, अब वितरण के आधार पर वर्गीकरण हम जानेंगे। इजीली अवेलेबल रिसोर्स, अनबायोटिक्स रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल एवरीवेयर, ऑक्सीजन इन द एयर।
ऐसे स्रोत, ऐसे संसाधन जो हमें आसानी से हर जगह पर मिल जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन का नाम सबसे पहले। कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज, कॉमनलिटीज होती है ना, जो एक हर जगह मिल जाएंगे हमें। वैसे रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस, जो हर जगह पर होते हैं। सॉइल, मिट्टी आपको संपूर्ण विश्व में मिल जाएगी। टीलेबल लैंड, जो टीले बने होते हैं, टीलेबल लैंड होती है, जैसे रेत जहाँ पर होती है, या टीले बने होते हैं मिट्टी के या रेत के, वो भूमि भी हमें कहीं पर भी मिल जाएगी, जो कॉमन होती है, जो पूरी धरती पर एक जैसी होती है। अब हम बात करेंगे रेयरली अवेलेबल रिसोर्स। रेयरली मतलब कीमती होता है, रेयर का मतलब जो हर जगह नहीं मिलते, जो हजारों, लाखों, करोड़ों एकड़ में हमें शायद कभी एक आध जगह मिल जाए। तो रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन फ्यू प्लेसेस, जो कुछ ही जगहों पर मिलते हैं, ऐसे संसाधनों को रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। मतलब कि कीमती चीजें होती है, जैसे कोल, कोयला, गोल्ड, सोना, यूरेनियम, ये भी एक प्रकार की धातु है। ये सारी चीजें रेयरली होती है, ये हर जगह नहीं मिलती, ये कुछ ही जगहों पर, कुछ ही भागों पर मिलती है। हमारे देश के भी संपूर्ण भाग पर ना कोल है, ना गोल्ड है, ना यूरेनियम है। कुछ ऐसे पठार हैं, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नागपुर का पठार, जिसे खनिज का भंडारण, गोडाउन कहा जाता है, हर प्रकार का खनिज मिलता है नागपुर के भंडारण में। तो वैसे ही कोल, गोल्ड और यूरेनियम ये हर भाग में नहीं होते, ये धरती के कुछ ही भाग में होते हैं, इसलिए इन्हें रेयरली अवेलेबल रिसोर्स कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सिंगल रिसोर्स। सिंगल रिसोर्स, एकल संसाधन जिसको कहेंगे। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब कितनी बड़ी बात हो गई। ये वो संसाधन है जो संपूर्ण विश्व में एक या दो जगह है। संपूर्ण विश्व की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक या दो जगह है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो कॉमर्शियल साइक्रोलाइट मेटल विच इज फाउंड ओनली इन द ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म। कॉमर्शियल एक वाणिज्यिक साइक्रोलाइट मेटल, क्रायोलाइट मेटल होती है, एक धातु है जिसका नाम है क्रायोलाइट, जो कहां पर पाई जाती है? ग्रीनलैंड, घास वाली भूमि में, और उसके नेचुरल फॉर्म में पाई जाती है, उसके प्राकृतिक स्वरूप में ही पाई जाती है। ये हर जगह इसकी खोज नहीं हो पाई है। अब आगे बढ़ेंगे हम, और अगला पॉइंट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। कुछ चीजें होती है ना, हर चीज का हम उपयोग करते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण कैसे हुआ? अनयूज्ड रिसोर्सेस, पहले आएगा अनयूज्ड, ऐसे संसाधन है जिनका उपयोग ही नहीं हुआ। ऐसे कई सारे संसाधन है जिनका उपयोग नहीं हो पाया है। कैसे पॉसिबल है कि जिनका उपयोग नहीं हुआ? When resources are not used, they are called unused resources. संसाधन है, रखे हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं है, वो अनुपयोगी संसाधन है। Deposit of certain minerals is known, but they cannot be extracted and used. इनका भंडारण है, ये मिल रहे हैं धरती पे से, धरती के अंदर से निकल रहे हैं, लेकिन इनका कोई उपयोग नहीं है, बस निकाल के रखे जा रहे हैं। इनको कैसे उपयोग किया जा सकता है इस बात का पता लगाया जा रहा है, लेकिन उपयोग में नहीं लाया गया। उन्हें अनयूज्ड रिसोर्सेस कहते हैं, अनुपयोगी संसाधन। यूजेबल रिसोर्स, अब उसी का पूरा ऑपोजिट। यूजेबल मतलब कि उपयोगी और रिसोर्सेस मतलब कि संसाधन। उपयोगी संसाधन कौन कौन से? रिसोर्सेस विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्स। यहां मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, यूजेबल पढ़ लिया है, अनयूजेबल को। अनयूजेबल रिसोर्सेज, अनुपयोगी संसाधन। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो हैं लेकिन आज के टाइम में उनका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई उपयोगिता ही नहीं है, उन्हें अनुपयोगी संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपयोगी संसाधन। मतलब कि वह संसाधन जो हमारे पास भारी मात्रा में मौजूद है, लेकिन उनका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए वो उपयोगी है ही नहीं। हमारी दैनिक जरूरतों में, फैक्ट्री में या कहीं मशीनों में उनका उपयोग है ही नहीं, तो ये अनुपयोगी संसाधन हमारे लिए हो गए हैं, जिनका कोई उपयोगी नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, अनयूज्ड रिसोर्स है लेकिन उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे, और अनयूजेबल है तो सही लेकिन उनका कोई उपयोग हो ही नहीं सकता, उनका कोई काम ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है उनका आज की स्थिति में, आज की तारीख में, इसलिए उन्हें अनयूजेबल रिसोर्स कहा जाता है।